मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां चुनावी शंखनाद हो चुका है, तो वहीं नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर अब अलग अलग पार्टी और अलग अलग नेता अपने अपनी तरह से पार्टी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह राउत विधानसभा का क्या हाल है जानने के लिए हम आए हैं जीतू जरात जी के पास। सर, सबसे पहले तो राउत विधानसभा में चुनाव का एक अलग ही क्रेज़ रहता है। एक ये भी बात सुनने में आई थी कि एक वक्त वो था जब दूल्हा बारात लेकर के पोलिंग बूथ तक आ गया था आपको वोट देने के लिए। तो यहाँ पर चुनावी क्या माहौल है? देखिए, चारों तरफ लोकतंत्र का पर्व चल रहा है और जैसा कि हम सब लोगों को विदित है कि पूरे मध्य प्रदेश में दोनों ही चुनाव का शंखनाद हो चुका है। पंचायत चुनाव त्रिस्तरीय जो है उसका भी शंखनाद हो चुका है और नगरीय निकाय और नगर निगम के चुनाव का भी तारीखें जारी हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के ये एक लोकतंत्र का पर्व है, लोकतांत्रिक उत्साह है और इसमें राजनीतिक क्षेत्र के नेताओं से लेके राजनीतिक दलों से लेकर के आम जनता का ये पर्व है और इसमें बहुत आनंद और उत्साह के साथ में सब लोग भाग लेने वाले हैं। बात करूं अगर मैं महापौर प्रत्याशी या निगम चुनाव की, तो कांग्रेस ने एक तरफ जहां अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो वहीं बीजेपी में अभी भी कई नामों को लेकर मंथन जारी है। क्या उन नामों में एक नाम आपका भी सुर्खियों में तो ये भी है, लेकिन क्या किस नाम पर मुहर लगेगी और कौन होगा जो महापौर का प्रत्याशी होगा अगर फिलहाल उसकी घोषणा की गई? देखिए, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने क्या किया है क्या नहीं किया है उससे बहुत ज़्यादा इत्तेफाक मैं इसलिए नहीं रखूँगा क्योंकि कांग्रेस का कुछ विचारधारा ही नहीं है, कांग्रेस की कोई पद्धति नहीं है, कांग्रेस के कोई उसूल नहीं है और जिस तरह से कांग्रेस ने लोकतंत्र को मजाक बना दिया उसी तरह से पूरे देश में आप देखिए कांग्रेस का मजाक बन चुका है। चुनाव की तारीख डिक्लेयर नहीं हुई है, चुनाव कब होंगे कब नहीं होंगे, लेकिन कांग्रेस का प्रत्याशी तय हो जाता है। ये इस देश की राजनीति में आज तक कभी भी नहीं हुआ, किसी भी राजनीतिक दल में नहीं हुआ। आप देखिए कि कांग्रेस की कितनी गर्त में विचारधारा चली गई है क्योंकि पूरी तरह से समाज के द्वारा और देश के द्वारा नकारी हुई राजनीतिक पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। जिस तरह से आप बता रही हैं कि उन्होंने अपने प्रत्याशी का घोषणा कर दिया ऑलरेडी, कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है मध्य प्रदेश में और विशेष करके इंदौर हो चाहे मध्य प्रदेश के जितने नगर निगम 16 नगर निगम है वहाँ पर लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। इंदौर में कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। सारे कांग्रेस के जितने बड़े बड़े जो नेता बनते हैं स्वयंभू टाइप, उन लोगों को ये लगा कि किसको बलि देना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारे के सारे कांग्रेस के नेता बगले झांकते हैं जब उनको चुनाव लड़ने के मेयर की बात आती है तो वो भागते हैं और उन्होंने एक प्रत्याशी तय करके भेज दिया कि भाई ये प्रत्याशी हमारा। कभी भी कांग्रेस में तय होता है कि आप बताइए? पार्षद के चुनाव में तय नहीं होता है। किस तरह की झगड़े होते हैं, किस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं। आप निचले से निचले स्तर के चुनाव में भी अगर आप लोग देखेंगे तो इनमें कभी सामंजस्य बनता नहीं है, समन्वय बनता नहीं है। लेकिन पता है कि इंदौर की जनता नहीं, देश की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है। विकास के नाम पर इन्होंने पिछले 50 साल में विनाश के अलावा कुछ नहीं किया। आप इंदौर की अगर हम बात करें तो पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की परिषद यहाँ पर काबिज है, उनके मेयर यहाँ पर काबिज है और जितनी लगनशीलता के साथ में माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी से इसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद उमा शशि शर्मा जी, उसके बाद कृष्ण मुरारी मोघे जी और फिर माननीय मालिनी गौड़ जी के नेतृत्व ने जिस तरह से जनता ने हाथों हाथ इस नेतृत्व को लिया, जिस तरह का सराहनीय योगदान इस इंदौर की जनता का रहा है, उसको अगर आप देखेंगे तो पूरे भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में भारत का सबसे खूबसूरत और सबसे सुंदर शहर अगर कोई देखा जा सकता है, जो स्वच्छता में अगर हम देखेंगे तो सबसे बेहतर रैंक में आता है, जिसको हम कूड़े कचरे का अगर हम बात करें कि पूरी जहाँ पर गंदगी हुआ करती थी, जो टिंचिंग ग्राउंड जहाँ पर बड़े बड़े गंदगी के पहाड़ लगा करते थे, लोग वहाँ पर जाकर के आप पिकनिक पार्टी मनाते हैं। वहाँ पर बायोगैस की व्यवस्था की है, उस गैस से जितना भी कचरा आता है उससे गैस बन रही है। उस गैस को एक गुब्बारे के अंदर उसको एकत्रीकरण करके इंदौर के अंदर चलने वाली जो बसें थी जो धुआं छोड़ती थी उनको बंद करते हुए बायोगैस से उस सड़कों पर दौड़ने वाली वो सब BRTS पे बसें चल रही हैं। इतना सुंदर इंदौर है। ये सब किसने किया? ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ने किया, उनके जनप्रतिनिधियों ने किया और उन जनप्रतिनिधियों पर भरोसा जनता ने किया और उनको हाथों हाथ लिया। और आज आप देखिए दिन रात
हमारे इंदौर का नाम जो है पूरे देश के अंदर इस तरह का, वरना हम देखें माननीय दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में भी महापौर कांग्रेस के हुआ करते थे, उसके पूर्व कांग्रेस के महापौर हुआ करते थे, बुरी हालत थी इस इंदौर के अंदर। तो परिस्थिति ये हो गई है कि दिन रात भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो पार्षद भी क्यों ना हो, एक मजदूर की तरह भारतीय जनता पार्टी का जो जनप्रतिनिधि होता है वो खड़ा रहता है, खड़ा रह करके काम करता है। देखिए इंदौर के अंदर बाग बगीचे देखिए, इंदौर की सड़कों को देखिए, कॉलोनी की रोड्स को देखिए, पीने के पानी की व्यवस्थाओं को देखिए, इतना सुंदर लगता है। आप इंदौर शहर की किसी भी गली के अंदर चले जाएं, यहाँ तक कि जो बेक लाइन है, जो शहरों के अंदर जो गलियां बनी हुई, जो पीछे की गली होती, मकान के घरों के पीछे है, वहाँ पर लोगों ने बगीचे बना रखे हैं। तो ये एक सोच है और ये विकसित सोच का परिणाम है जो इंदौर आज इस परिस्थिति में खड़ा हुआ है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का तो कोई भी कार्यकर्ता आएगा, कभी भी किसी का चयन होगा, पार्टी पूरी तरीके से चलती है, पार्टी का सामूहिक निर्णय होता है। अभी डिक्लेयर हुई है 2-3 दिन पहले तारीख, डिक्लेयर होने के बाद हमारे सारे वरिष्ठ नेता, अभी माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मूवमेंट था, 3 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश के थे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारी जो कोर टीम है वो लोग बैठेंगे और जो मध्य प्रदेश की 16 जगह पर जहां पर चुनाव होना है नगर निगम के, वहां पर बैठ करके एक उपयुक्त प्रत्याशी को वो निकाल करके लाएंगे जो सेवा कर सके, जो जनता के बीच में सरोकार जिसका हो, जिसकी स्वीकार्यता हो, ऐसा चेहरा नाम निकल करके आएगा। और ये एक व्यक्ति जो है व्यवस्था होती है। भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता समाज में इतनी है कि ये भारतीय जनता पार्टी का अगर बंदा कार्यकर्ता है तो निश्चित रूप से बेहतर ही करेगा। और लोगों का भरोसा आप देखिए, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती इसीलिए है क्योंकि जनता का भरोसा हमने जीतने का काम किया है। और जनता का भरोसा ऐसे ही नहीं जीता जा सकता है। जनता का भरोसा जीतने के लिए खुद को तपाना पड़ता है और पूरा अंदर तक जा कर के काम करना पड़ता है। अगर बात की जाए महापौर के चुनाव की, तो भाजपा के लिए इंदौर एक तरह से गढ़ रहा है। मतलब कभी भी अगर हम चुनाव की बात करें तो फिलहाल इतने सालों में हमने जो भी महापौर देखे हैं भाजपा के देखे हैं। तो ऐसे में इस बार क्या नई रणनीति होगी और किस तरह से भाजपा इस बार भी चुनाव में जीत का परचम लहराने में कामयाब होगी? देखिए, हम जहाँ तक मेरा आत्मविश्वास है और जो मैं देख रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी इस बार इंदौर शहर में एक कीर्तिमान स्थापित करने वाली है। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का जो मेयर होगा वो चुनाव जीतेगा। इंदौर के 85 वार्ड में से अधिकतम स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चुन करके आएंगे। मैं तो आपसे कहता हूँ, देखिए आप अभी यहाँ हम लोग बैठे, यहाँ से निकलिए और आप इंदौर के किसी भी वार्ड में चले जाइए और उस वार्ड का भ्रमण करिए। आप जिस तरह से मुझसे बात करने आई हैं, मेरा आपसे आग्रह है, और ये सारी चीज़ें एकदम ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, दिखना चाहिए। आप किसी भी वार्ड में चले जाइए, हमारे यहाँ राव विधानसभा के किसी वार्ड के अंदर आप चले जाइए, ऐसा लगता है रोज़ शाम जैसे ही होती है लोग अपने घरों से बाहर निकल करके आ जाते हैं, ना कुछ चादर बिछाते हैं ना कुछ नहीं, घरों के बाहर पेवर्स लगे हुए हैं, साफ़ सफाइयाँ ऐसी होती है, लोग सड़कों पर बैठ करके पिकनिक और पार्टी मनाते हैं। ऐसा मेरा इंदौर है। और इतनी मेहनत यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने की है, और जनप्रतिनिधियों ने जो मेहनत की है, मैं पूरे देश में इतनी प्यारी जनता अगर कहीं पर हो सकते हैं, लोग कहीं हो सकते हैं, तो वो मेरे इंदौर के अंदर हैं, जिन्होंने उस मेहनत को हाथों हाथ लिया, उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया, उसका समर्थन किया। और जितना काम जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक हमारे नगर निगम के अमले के लोग करते हैं, उतना ही समर्थन और उतनी ही मुस्तैदी के साथ में इंदौर की जनता उसको जीती है। कोई कचरा बाहर नहीं फेंकता, कोई गंदगी नहीं करता, अपने घर के आसपास की सड़क को कई जगह मैंने देखा, बड़े बड़े घर के बड़े बड़े लोग अपने घर के आसपास साफ़ सफाई रखते हैं। तो ये जो कैंपेन जो चला था, इस कैंपेन के माध्यम से ये एक अभियान के रूप में इंदौर ने लिया और इस अभियान को हमने एक यज्ञ के रूप में दिया और पूरे इंदौर की जनता ने उसमें अपनी साफ़ सफाई से लेकर के अपनी अवेयरनेस की पूरी उसके अंदर उन्होंने आहुतियाँ दी उस यज्ञ के अंदर, तब जाकर के इंदौर ऐसा हमारा शहर बना है। अगर बात की जाए कि पंचायत चुनाव की, तो पंचायत चुनाव एक अपने आप में खास होता है क्योंकि वहाँ सरपंच और पंच चुने जाते हैं। अब मैं बात करूँ अगर राव विधानसभा की या राव के आसपास लगे गांव की, तो वहाँ पर आमतौर पर अगर पंच या सरपंच की बारी आती है तो सबसे पहले अगर किसी को भी नामांकन दाखिल करना होता है या किसी भी तरह का कुछ होता है, सबसे पहले आपसे एक मत राय ली जाती है या कहा जाता है कि आप फैसला करते हैं अधिकतर कि कौन सरपंच होगा और कौन वो जनप्रतिनिधि होगा जो जनता की सेवा कर पाएगा। तो कितना इसमें सही है और कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब ऐसा कौन सा सरपंच आप क्या क्वालिटीज़ उसमें ढूंढते हैं, कैसा उम्मीदवार जो आप चाहते हैं कि जनता की सेवा करे? देखिए, एक तो आपको मैं पहले बता दूं कि मैं कुछ नहीं करता, मैं भी पार्टी का कार्यकर्ता हूं
और मेरे से सब कुछ हो जाएगा या मैं चयन करूंगा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझसे बहुत सारे सीनियर लीडर मेरी विधानसभा में रहते हैं, हमारे क्षेत्र में रहते हैं। देखिए, बेसिक अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। ये एक सिर्फ व्यक्ति अगर किसी का चयन करता है तो वो राजनीतिक दल है कांग्रेस, और सामूहिक रूप से बैठ करके अगर कोई निर्णय लिया जाता है और सब मिलकर के एक बेहतर प्रत्याशी का, एक बेहतर कार्यकर्ता का चयन करता है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। अभी कल ही हमारी पूरी कोर टीम की बैठक इंदौर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हुई। चाहे सांवेर में कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा तो भी कोर टीम के साथ में बैठ करके 10 लोगों के नाम आते हैं, नाम लिख करके फिर वहाँ पर उसके सारे समीकरण देखे जाते हैं। वो किस वर्ग से आता है, किस समाज से आता है, किस बिरादरी से आता है, उसकी समाज के अंदर स्वीकार्यता कितनी है, उसका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, वो पार्टी का कितना निष्ठावान कार्य करता है, वो किस बेहतरी से समाज के बीच में कितने वर्षों से सेवा कर रहा है, काम कर रहा है। इन सारी चीज़ों का देख करके ये पैमाना हमारा होता है। ये कांग्रेस नहीं है कि वहाँ पर अपना एक आका बैठा हुआ है कुर्सी पे और वो जा कर के पूरी भीड़ लगा रखे हैं कंट्रोल की दुकान जैसी, और वो जा कर के कि भैया मुझे और भैया किसी को इशारा कर देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक सार्वजनिक रूप से बैठ कर के निर्णय होते हैं। निर्णय होने के बाद एक बेहतर प्रयास करते हैं कि कोई अच्छा कार्यकर्ता निकल के आए। और जैसा कि आपने पंचायत चुनाव के लिए कहा, देखिए त्रिस्तरीय व्यवस्था है। यहाँ पर सरपंच का चुनाव होता है, जनपद का होता है और जिला पंचायत का होता है। ये गैर दलीय आधार पर चुनाव होते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का सिंबल नहीं होता है, कोई कमल का फूल नहीं मिलता है। ये ज़रूर होता है कि जिला पंचायत का एक बड़ा चुनाव होता है। जिला पंचायत का जो वार्ड होता है वो बड़ा होता है, कहीं 40,000, कहीं 45,000, कहीं 50,000 भी वोटर्स होते हैं। तो इसमें ये ज़रूर होता है कि हम प्रयास करते हैं कि अपने एक बेहतर कार्यकर्ता को निकाल करके दें, उनमें से 3-4 लोगों में से चयन करके दें और उस कार्यकर्ता को पार्टी समर्थित ऐसा कर दिया जाता है। हम कहते हैं कि ये पार्टी समर्थित कार्यकर्ता है, उम्मीदवार है, तो उस उम्मीदवार के लिए हम लोग काम करते हैं। हमारे सब कार्यकर्ता मिलकर के काम करते हैं। ऐसा का ऐसा ही जनपद में भी होता है। जनपद में भी कई सारे, जनपद का वार्ड क्योंकि छोटा होता है, वो एक तहसील स्तर पर होता है जहाँ पर लगभग 25 वार्ड होते हैं, और ये जिला स्तर पर होता है जिला पंचायत का, जिसमें 17 वार्ड है पूरे ज़िले के अंदर। तो तहसील में इंदौर तहसील हो गई, महू तहसील हो गई, सांवेर हो गई, देपालपुर हो गई, ये अलग अलग ऐसे 25-25 हमारे वो वार्ड इसके अंदर होते हैं। और वो आरक्षित भी होते हैं, कहीं महिला होते हैं, कहीं एससी होती है, कहीं एसटी होती है, कहीं अनारक्षित होती है, कहीं आरक्षित होती है। उस आधार पर चयन होकर के कार्यकर्ताओं का चयन करते हैं। करने के बाद हम उनको चुनाव लड़ाते हैं और चुनाव में सारे हमारे कार्यकर्ता जीतते हैं। और निश्चित रूप से इस बार भी प्रचंड बहुमत से हम लोग जीतेंगे। जनपद में भी हमारे कार्यकर्ता चुन करके आएंगे, क्योंकि सब कार्यकर्ताओं का मन होता है। सबसे ज़्यादा मुश्किल वहाँ होती है जहाँ पर ग्राम पंचायत के सरपंच के चुनाव होते हैं। सरपंच के चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं का मन होता है कि मैं भी अपने गांव की सेवा करूं, प्रयास करूं, मेहनत करूंगा, गांव को अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार की योजनाएं इतनी है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में सीधा डायरेक्ट पंचायतों के अंदर जो फंड पहुँचाने का काम है, केंद्र से सारी योजनाओं का सीधा फंड पंचायतों के अंदर आता है, सारी योजनाएँ पंचायत के अंदर आती हैं। तो सरपंचों में बहुत थोड़ी सी कश्मकश रहती है। तो फिर वहाँ पर हम ये करते हैं कि प्रयास करते हैं कि एक हमारा कार्यकर्ता सरपंच बनने के लिए हम पूरे गांव में बैठ करके हमारी, क्योंकि सारे ग्राम पंचायत स्तर तक की हमारी कमेटियां गठित है, वो बैठ करके प्रयास करती है। कार्यकर्ता कहीं मान जाते हैं तो हम एक कार्यकर्ता को लड़ा देते हैं, और अगर नहीं मानते कि ये 2 कार्यकर्ता है, 4 लड़ने के इच्छुक है, तो फिर हम उनको अपने हाल पर छोड़ देते हैं कि आप में से जो बेहतर होगा वो चुन कर के आए। पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी, लेकिन हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि सभी हमारे कार्यकर्ता होते हैं। तो इस तरह से हमारे सरपंच भी सब जगह से चुन करके आ जाते हैं। ये परिस्थितियाँ रहती हैं। और मैं आपको बता दूं कि इंदौर में लगभग 350 से ज़्यादा हमारी पंचायतें हैं। सारी पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी समर्थित कार्यकर्ता ही जीत करके आएगा 90%। जिला पंचायत के हमारे 17 वार्ड हैं। पिछली बार भी 17 वार्डों में से लगभग 14 वार्ड हमारे पास थे। 3-4 कांग्रेस समर्थित लोगों को मिले थे, और उन्होंने भी ये कहा था कि हम कांग्रेस से नहीं लड़ रहे, हम तो अपना इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, तो उनको समर्थन मिला था। तो अभी भी हमारे, क्योंकि प्रदेश की इतनी सारी योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की योजना है, केंद्र की योजना है जो किसानों के लिए है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की योजना है, बेटियों के लिए, माताओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए। तो ये सारी चीज़ें, ये जो युग है ये बड़ी तेज़ी के साथ में परिवर्तित हो रहा है। आज गांव के एक छोटे से नौजवान के पास भी एंड्रॉयड फ़ोन है, उसको भी पता है कि किस तरह से यूट्यूब चलाया जाता है, उसको पता है किस तरह से गूगल में सब कुछ सर्च करके देखा जा सकता है। दुनिया भर की सारी खबरें वो एक झटके में बटन को क्लिक करके सारी देख लेता है। तो जहाँ वो खोलता है, जो भी मोबाइल के अंदर दिखता है, चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान जी, देश का बढ़ता हुआ जनाधार, दुनिया में भारत माता की जय जयकार, ये सब कुछ। और नौजवान को यही पसंद है। आप देखिए पूरे देश में आज वातावरण
राष्ट्रवादिता का है। जिसे देखे वो पूरी तरह से राष्ट्र के प्रति समर्पित है, देश के प्रति समर्पित है। और ये भाव अगर किसी के अंदर किसी ने इस देश में जागृत किया है तो हम गर्व से कह सकते हैं कि वह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर उत्पन्न हुआ है। कहीं पर विचारधारा की बात आप करते हैं तो विचारधारा में कहीं ना कहीं एक ये भी देखा जा रहा है कि एक विशेष वर्ग के लिए भी कहीं ना कहीं देखा जाता है कि कहने में आता है कि बीजेपी एक विशेष वर्ग से नफरत करती है, या कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि एक विशेष वर्ग को अलग तरीके से देखा जा रहा है। तो क्या ये बातें चुनाव को कहीं ना कहीं दबाएगी, या इस चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए घाटे का सौदा साबित होगी? देखिए, ये जहर घोलने का काम कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। सबका साथ सबका विकास का नारा भारतीय जनता पार्टी दे करके चलती है, और सिर्फ नारा नहीं देती है, भारतीय जनता पार्टी करती है। ये जो क्वेश्चन आपने मुझसे किया है, ये आपके मन मस्तिष्क में किसी ने भरा है, और ये जहर भरने का काम ये जो विपक्ष के हमारे नेता हैं, विपक्ष की जो कांग्रेस पार्टी है, इनके लोगों ने किया। आप बताइए, एक भी भारतीय जनता पार्टी के किसी के नेता के मुंह से आपने अगर इस तरह की बात सुनी हो, और आप ये भी बता दीजिए कि कांग्रेस के लोग इस तरह की बात नहीं करते। देखिए, इस देश को बांटने के, तोड़ने का और इस देश में जहर फैलाने का काम अगर किसी ने किया, ये बहुत घृणित बात है। ये आज के पहले कभी भी इस तरह के सवाल इस देश के अंदर नहीं उठे। इस देश में जितनी स्वतंत्रता है अपनी बात रखने की, इस देश में जितने इस तरह की स्वतंत्रता कहीं हो सकती है। एक वर्ग विशेष की अगर आप बात करती तो मैं आपको पहले तो उदाहरण दे दूं कि एक उसी वर्ग विशेष के लिए, उनकी बहन बेटियों के लिए, उनकी जो यातनाएं, वो जो तकलीफ़ें सहन करती थी, उनकी पीड़ा को अगर किसी ने समझा तो भारतीय जनता पार्टी ने समझा है। इस देश के अंदर 3 तलाक जैसे कलंक की समाप्ति अगर किसी ने की है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसी वर्ग के लिए। उस वर्ग के लिए ये लोग बात करते हैं। आप देखिए कि आज से 20 साल 15 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी, उस समय इससे बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है कि देश का सबसे बड़ा ओहदा अगर कुछ होता है तो प्रेसिडेंट का होता है, राष्ट्रपति का होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुन करके APJ अब्दुल कलाम साहब जैसे व्यक्ति को, वो वर्ग के नहीं थे, उनका हम सम्मान नहीं करते हैं, उनके लिए हम काम नहीं करते हैं। आज मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चलती तो क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए चलती है, सनातनियों के लिए चलती है? अगर इधर हिंदुओं का पखवाड़ा चल रहा है तो उधर गरीब मुसलमान बेटी के निकाह भी उसी पांडाल के अंदर पड़ा जाता है। ये काम हम नहीं करते। सरकार की कोई योजना अगर ऐसी चल रही हो जो आप बता दो कि वो सिर्फ हिंदुओं के लिए चल रही हो या एक वर्ग विशेष के लिए चल रही हो और एक के लिए नहीं चल रही हो, ये सब कुछ गंदगी करने का काम अगर कोई कर रहा है इस देश को, जिन्होंने बांटने का प्रयास किया, अब इनके हाथ से ये सारा पॉकेट का माल जो जिसको ये समझ रहे थे कांग्रेस के लोग, ये धीरे धीरे समझने लगे हैं। वो हमारे उस विशेष वर्ग की जिसकी आपने बात करी है, उनके बच्चे पढ़ने लिखने लगे हैं, सरकार की योजनाओं के माध्यम से पढ़ने लिखने लगे हैं। उनके बेटे भी IPS हो रहे हैं, IAS हो रहे हैं, उनके बेटे सरकारी नौकरियों के अंदर जा रहे हैं, वो पढ़ लिख करके बड़े हो रहे हैं। उनको पता चलने लग गया इस बात को लेकर कि 50 साल तक हमको अगर किसी ने अनपढ़ रखा है, हमको सिर्फ एक विशेष कार्य के लिए अगर किसी ने जोत के रखा था तो वो कांग्रेस, और वो भी जब इनसे दूर जाती हुई दिखाई दे रही है तो ये लोग जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। हम सबको गले लगा करके काम करते हैं। राम भी हमारे लिए वैसा है और रहीम भी हमारे लिए वैसा है, और सारी योजनाएं आप देखिए कितनी अच्छी बात। इस तरह का गंदा वातावरण बनाने का जिन लोगों ने प्रयास किया था, अगर आप लोगों ने देखा हो कि नागपुर में हमारे परम पूज्य सरसंघ चालक जी का अभी स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने कितना बड़ा बयान दिया है। अगर हमेशा संघ के खिलाफ और RSS के खिलाफ ये लोग गंदगी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने कहा है कि हमको हर मंदिर, हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग खोजने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। ये एक बड़ा मैसेज उन्होंने दिया है। ये कितनी असामान्य बात है कि जो जिनको भड़काने का काम ये लोग करते हैं, वही मुस्लिम भाइयों के प्रोटेक्शन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन है, जो पूरे देश के ऊपर और राष्ट्र के ऊपर आधारित वो दल है। उस दल के हमारे जो परम पूज्य सरसंघ चालक जी हैं, जो सबसे उच्च स्थान पर बैठे हुए हैं, जिनके खिलाफ जहर उगलने का काम, जिनके खिलाफ गंदगी फैलाने का काम इन्हीं कांग्रेस के मित्रों ने और ये लोग दिन रात किया करते हैं। उसी के सर्वे सर्वा, उसी के प्रमुख आज ये बात करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि इस देश को कौन भटकाने का और बरगलाने का काम कर रहा है, कौन ये गंदगी कर रहा है। वो वर्ग हमारे लिए कैसे नफरत का पात्र। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश भारत है। ये कभी हो सकता है कि कोई वो देश को छोड़ करके चले जाएंगे, या वो क्या हम उनके साथ लड़के उनको ख़त्म कर देंगे? ये पॉसिबल नहीं है और ये करना भी नहीं है। हम तो सबको अपने साथ गले लगा करके, लेकिन ये पाप अगर किसी ने किया है कि हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदू से लड़ाने का काम अगर किसी ने किया है, ये घृणित कार्य अगर किसी ने किया है, तो ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि इसके पीछे बहुत षड्यंत्र तरीके से कांग्रेस का हाथ देश की आज़ादी से लेकर के आज तक रहा है।
तो ये थे हमारे साथ जीतू जराती जी, जिनका कहना है कि भाजपा का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में भाजपा महापौर पद के लिए किसे उम्मीदवार चुनती है। कैमरामैन गोल्डी गुजर के साथ मैं भावना जोशी, खबर मध्य प्रदेश के लिए।